सभी बच्चों को मातृ वंदना। जय हिंद जय भारत। आप में से कई लोगों को दिक्कत जा रही है कि आप ग्राफ में फंस जाते हैं। तो आज हम इसी को डीप में लेके चलेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने सवाल को नहीं पढ़ा और आपको बन जाएगा। पहले तो सवाल को पढ़ना है, फिर उस सवाल को पढ़ के उससे इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ बनाना है। जबरदस्त है, मेहनत करिए। तो चलते हैं। बोलता है द टैक्सी फेयर। फेयर मतलब होता है किराया, ठीक है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी। एक सिटी में टैक्सी फेयर एज फॉलोज, इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के आपको 8 रुपए लगेंगे। मतलब आप 1 किलोमीटर चले, 8 रुपए दे दो। 1 किलोमीटर चले, पहले 1 किलोमीटर चले, 8 रुपए दे दो। पहले जैसे ही आप 1 किलोमीटर चले, 8 रुपए दे दो। फिर बोलता है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। अब इसका मतलब नहीं पता कई लोग, हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। सब्सिक्वेंट मतलब बचा हुआ डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट मतलब बचा हुआ। जैसे मेरे को 10 किलोमीटर चलना है और मैं 1 किलोमीटर चल लिया, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा? 10 किलोमीटर चलना था, 1 किलोमीटर चल लिया, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बचा 9। जैसे मुझे 20 किलोमीटर चलना था और मैं 1 किलोमीटर चल लिया, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब कितना बच गया? 20 चलना था, 1 चल लिया तो बच गया 19। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब प्यारे बच्चों बचा हुआ डिस्टेंस। पहले तो ये बात याद रखें, ठीक है? याद रख ली, ठीक है। वापस सवाल पे आते। द टैक्सी फेयर इन अ सिटीज एज फॉलोज। एक सिटी में टैक्सी का किराया इस प्रकार। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर में आपको लगेंगे 8 रुपए। 1 किलोमीटर चलेंगे, लगेंगे 8 रुपए, ठीक है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर आप चल लिए, तो बचा हुआ जो है वो है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। उसमें आपको लगेंगे 5 रुपए पर किलोमीटर। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें आपको लगेंगे 5 रुपए पर किलोमीटर। मतलब भैया, मतलब पहले मतलब समझ। जैसे मान लो मैं चला 10 किलोमीटर, चला, तो पहले 1 किलोमीटर के मुझको कितने रुपए लग गए भैया? 8 रुपए लग गए। हाथ ऊपर करके बताए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा? गुड। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बचा 9 किलोमीटर, क्योंकि 10 में से 1 चल लिया तो बचा 9। अब बोलता है ये जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, इसमें मुझे देने पड़ेंगे 5 रुपए पर किलोमीटर। मतलब ये 9 किलोमीटर कैसे आया होगा? 1 किलोमीटर, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 किलोमीटर ऐसा आया होगा 9 किलोमीटर। अब बोलता है हर 1 किलोमीटर के 5 रुपए, मतलब इसके भी 5 रुपए, 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 इसके भी 5, इसके भी 5। तो सबको जोड़ने से अच्छा इसको 5 से इंटू कर। कितने लग जाएंगे? 45। नहीं आया समझ? यही आपको बोल रहा है। अभी तो प्यारे बच्चों ये हम किससे लेके चल रहे हैं? 10 से। आइए और देखते हैं। मान लीजिए मुझे चलना था 18 किलोमीटर। आराम से समझ, कोई जल्दी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जबरदस्त होते हैं। मैं आपको बोल रहा है टैक्सी फेयर in a cities as follows. For the first kilometer fare is ₹8। मतलब 18 में से 1 किलोमीटर जैसे ही मेरी कार 1 किलोमीटर आगे जाएगी, तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? 18। अब बोलता है फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट मतलब एक तरीके से बचा हुआ डिस्टेंस। तो 18 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चल लिया, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा? 17 किलोमीटर।
अब बोलता है इसमें मुझे हर एक किलोमीटर के 5 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है 5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ₹5 पर किलोमीटर। मतलब अब 17 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एक ऐसे कितने 17, हर एक किलोमीटर के मुझे कितने देने, 5 रुपए। तो 5 को 17 बार हमको जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, 5 को 17 से इंटू कर ले, तो मुझे देने पड़ेंगे 85। नहीं आया तो टोटल किराया कितना लगेगा, फेयर लग जाएगा 93 लग जाएगा। पक्का? अब प्यारे बच्चों, मन लगाना, थोड़ा सा मन लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये चीज हमें एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो तो एक्स वाई में होती है। तो एक्स किलोमीटर हम अपनी कार से जा रहे हैं, पहले किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, 5। बचा कितना सब्सिक्वेंट, हाथ ऊपर। ठीक है ना, वो छोड़ो, सब्सिक्वेंट कितना बचा ये बताओ क्या। 8 हाथ ऊपर। सब्सिक्वेंट कितना बचा, मतलब आपको समझ ही नहीं आया। बचा सब्सिक्वेंट x-1 इन ब्रैकेट्स किलोमीटर। पिछली बार 18 था, 18 में से 1 किया था तो 17 आया। इसके पहले 10 था, 10 में से 1 किया तो आया था 9। अब x है तो x में से 1 जाएगा तो x-1 होगा ना। मतलब आप बैठे हो, आप सोच नहीं रहे, बैठे हो आप, यू आर जस्ट सिटिंग। प्यारे बच्चों, बैठा रहना बहुत हानिकारक है पढ़ाई के लिए, बहुत हानिकारक। मैं आपको बार बार बोल, आइए फिर समझाता हूं। अगर आप बैठे हो, आप चल रहे हो 10 किलोमीटर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो तो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। मतलब प्यारे बच्चों, इस 10 में से आप 1 किलोमीटर चल लिए, 8 रुपए दे दिए। आगे क्या बोलता है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। सब्सिक्वेंट मतलब बचा हुआ, बचा हुआ कितना है, 10-1, कितना बचा, 9 किलोमीटर। और आपको अब कितना देना है, 5 रुपए पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के 5 रुपए, 1 किलोमीटर के 5 रुपए। ऐसे आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, 9 किलोमीटर, तो कितने लग जाएंगे, 45। तो टोटल फेयर, टोटल किराया कितना आ गया भैया, ₹50। अब मैं आपसे बोलता हूं, यही चीज मैं एक्स लेके करना चाहता, तो क्या आप सब्सिक्वेंट डिस्टेंस नहीं निकाल पाओ, लेकिन मेरे बताने के बाद में फिर क्या। चलिए एक्स ले लेते हैं, एक्स किलोमीटर, पहले किलोमीटर के कितने लगने, 8 रुपए। अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब बचा हुआ डिस्टेंस, आप x में से 1 चल लिए तो कितना बचा, x-1 इन ब्रैकेट्स किलोमीटर। अब क्या बोलता है, हर एक किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, 5 रुपए। हर एक किलोमीटर के 5 रुपए लग रहे हैं, तो पिछली बार यहां बचा था 9 किलोमीटर, तो 9 × 5 कर दिया था। उसके पिछली बार पता था 17 किलोमीटर, तो 17 × 5 कर दिया था, तो टोटल आ गया था। अभी बचा x-1, तो क्या कर देंगे, 5 × x-1। इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल किराया। 5 × x-1 किया, ब्रैकेट लगा के किया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि x-1। अगर यही सवाल नंबर में होता तो बच्चों बड़ा ही आसान होता, बड़ा ही आसान होता। कैसे भैया, 10 किलोमीटर चलना था, पहले किलोमीटर के दिए 8 रुपए। अब भैया सब्सिक्वेंट कितना बचा, 10-1 मतलब 9। अब मुझे कितने लग रहे हैं, हर एक किलोमीटर के 5 रुपए, मतलब 9 किलोमीटर के क्या हो जाएंगे, 9 × 5, मतलब कितने हो जाएंगे, 45। नहीं आया समझ। अब यही क्वेश्चन हमें हमें नंबर थोड़ी ना दिया है। आप खुद सोचो, आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां तो आपको इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई के टर्म में। तो हम इसी को एक्स में करते हैं भैया। मान लेते हैं हम चले x किलोमीटर, पहले किलोमीटर के कितने लगे भैया, 8 रुपए।
अब बचा क्या सब्सिक्वेंट, एक्स में से एक चल रही है तो x-1 इन ब्रैकेट्स किलोमीटर। अब कितने लग रहे हैं भैया, 5 रुपए पर किलोमीटर, तो मतलब 5 इंटू x-1 इन ब्रैकेट, इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल फेयर। फेयर मतलब किराया। अब हमको बोलता है टेकिंग द डिस्टेंस एज x किलोमीटर, तो लिख लेते टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर, और टोटल फेयर, टोटल किराया ₹1। टोटल फेयर कितना है, ₹1। अब बोलता है करो, करते हैं, हमें तो पता है हम कितना चल रहे हैं, x किलोमीटर। ऐसा बनाना ताकि टीचर को समझ आए, एरो बनाना। उसमें से 1 किलोमीटर के कितने लग रहे हैं, 8 रुपए। सब्सिक्वेंट कितना बचा, सब्सिक्वेंट बचा भैया x-1 इन ब्रैकेट्स किलोमीटर। तो सब्सिक्वेंट में हमको कितने लग रहे हैं, 5 रुपए पर किलोमीटर, मतलब 5 इंटू x-। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फेयर। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल। ये 1 किलोमीटर का किराया, ये बचे हुए का किराया, टोटल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल फेयर। कर लेते, 8 प्लस 5 इंटू x-1 हाथों पर इक्वल्स टू क्या, टोटल फेयर। बताओ कब है टोटल फेयर, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। जो सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे, बताइए। गलत, वाई, वो है टोटल फेयर। सॉल्व वॉल्व तो करना ही नहीं है अभी, पहले मैं आपसे पूछ रहा था टोटल फेयर। मैं क्या पूछ रहा था, टोटल फेयर। टोटल किराया आएगा कितना दिया है, वाई। फोकस जरूरी। चलिए, तो 8 प्लस, अब सॉल्व करते, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5 इक्वल्स टू 1। तैयार बच्चों, अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। पहले आप देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ भी क्या सॉल्व हो रहा है वो आपको फिर बोल रहा हूं, फोकस करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा। हाँ भैया 8 -5 हो गया 3, तो 3 + 5x इक्वल्स टू 1। पहले किसको लिख लेते हैं, 5x। किसको यहां ले आते हैं, -1। 3 को कहां ले जाते हैं, वहां, तो हो गया -8। तो सॉरी, 3 को क्यों ले गए, 3 को वहां नहीं ले जाते, फिर से जबरदस्ती ले गया। हाँ, पहले किसको लिख लेते हैं, 5x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर किसको ले आते हैं, -1। 3 तो यहीं का यहीं है, तो हो गया प्लस इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के एबीसी लिख लेते हैं, ax + by + c इक्वल्स टू 0। तो ये तो भैया ठीक ठाक है। ये क्या हो जाएगा, 1 है तो हो जाएगा -1 इंटू 1। सी तो ठीका ठी है आ गया, तो भैया एक सी तो कितना है, 3 का 3 है। तो ए कितना आ गया भैया, +5। बी कितना आ गया, -1। सी कितना आ गया, प्लस। अब हमें ग्राफ, पहले इतना तो बने हमें, तब तो हम ग्राफ बनाएंगे। क्या हमें ये आता है, हाथ ऊपर करें, आता है। कौन कौन कर सकता है, एबीसी निकाल सकता है। परफॉर्मेंस आपका पुअर है बच्चों, मेहनत करना बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत बहुत। परफॉर्मेंस इज वेरी, मेहनत करिए। आप क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पता, आपने देखा ही नहीं क्वेश्चन और बस आप करने लगे। मेहनत करिए जरा, आइए वापस से फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करिए, मेहनत। मेहनत नहीं करेंगे तो बने रहेंगे। अब अपन को इसके बाद ग्राफ बनाना है, पहले तो इतना देख लेना तभी तो ग्राफ बना। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, सोल्यूशन लेते हैं। क्या बोलता है, दिया है यहां, टेकिंग द डिस्टेंस एज x किलोमीटर, तो लिख लेते टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर, ले लिया। फिर आगे बोल रहा है टोटल फेयर क्या लेना है, ₹y, तो लिख लेते हैं ना भैया, टोटल फेयर। और बच्चों झूठा हाथ ऊपर क्यों करते हो, पहले मुझे ये बताओ, झूठा हाथ क्यों ऊपर करते हो, ये भी तो बताओ क्यों। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन तो हम समझ चुके थे पहले, तो उसको बढ़ाते, कितना चल रहे हैं हम, x किलोमीटर।
उसमें से फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एरो बनाएंगे 1 किलोमीटर, फेयर कितना है ₹8। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब बच्चों बचा हुआ x में से एक चल लिए x-1 इन ब्रैकेट्स किलो, उसके हमें क्या लग रहा है ₹5 पर किलोमीटर। अगर यहाँ 10 किलो, अगर यहाँ 9 आता तो 9 इंटू 5 हो जाता, 6 आता तो 6 इंटू 5, अभी x-1 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू x-, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल किराया, मतलब ₹8 प्लस 5 इंटू x-1 इक्वल्स टू टोटल किराया कहाँ है दिया है। पहले सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, पहले तो इक्वल टू टोटल किराया, अब सॉल्व करेंगे, तैयार हो जाए। तो चलिए हो गया 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 प्लस 5x इक्वल्स टू 1। पहले किसको लिख लेंगे प्लस 5x, फिर y को यहां ले आएंगे -5, फिर किसको लिख लेंगे +3 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जमा लेते हैं उसको, ये तो बढ़िया है 5x का 5x, आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो -1, प्लस चाहिए इसलिए प्लस लगाया, माइनस साइन अंदर इंटू वाई, सी तो बढ़िया है भैया क्या है 3। तो ए आ गया आपके पास क्या 5, बी क्या आ गया भैया -1, सी क्या आ गया +3। अब ग्राफ, किसका ग्राफ, ये जो ये जो आया है इसका ग्राफ। तो चलो भैया किसको उठाएं ग्राफ बनाने के लिए, किसको उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं। आपको पता है ग्राफ बनाने के तरीके में आपने इतने ग्राफ बनाए, एक्स और वाई एक साथ रहने चाहिए, नंबर उधर रहना चाहिए। फिर से सुन लें, एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड, कल किए ना होमवर्क, एक्स और वाई कहाँ था लेफ्ट हैंड साइड, और नंबर कहाँ था राइट हैंड साइड। एक्स और वाई कहाँ था लेफ्ट हैंड साइड, नंबर कहाँ था राइट हैंड साइड। बोर्ड पे देखिए एक्स और वाई है लेफ्ट हैंड साइड, तो भैया इसको उठा लेते हैं और जमा लेते हैं, जमा लेते हैं हाँ, मतलब हमको दिया हुआ है हमारी इक्वेशन है 3 प्लस 5x इक्वल्स टू 1। भैया जमाना जरूरी, मत जमाओ, मत जमाओ, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूं जमा, मतलब x और y एक तरफ, तो क्या हो गया 5x उठा गया -5, नंबर उधर, नंबर उधर बोलो 1/, अब स्टार्ट करें, तुमको समझ आया, पक्का बताओ, पक्का क्या बनाने जा रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए तुम इनमें से ये जो इतना सारा आया किसको उठाओ, किसी को भी उठा सकते हो, वैसे तो इसको मत उठाना, फिर इंटू करना पड़ेगा, फिर वो जो वहां से, या इसको उठा लो, या इसको उठा लो, यहां देखो 3 को वहां ले जाओ, या इसको उठा लो या इसको उठा लो, तुम्हारी इच्छा, तुमको सोचना है, ठीक है उठाओ, ठीक है अच्छी बात, ठीक है मेरे भाई। अब क्योंकि एक्स और वाई इकट्ठे होने चाहिए, कल तुमने देखा इतनी सारी इक्वेशन भैया ने दी, x-y = 4, x-3, है ना, कभी भी अपन को ग्राफ बनाना है तो एक्स और वाई साथ में होने चाहिए, नंबर वहां होने चाहिए मेरे भाई। तो ये बोलो, उसको बोल ले दो, ठीक है, क्योंकि y यहां ले आए 3 वहां। अब शुरू करते, बना लेते हैं क्या कैलकुलेशन को, मेरे भाई यही मैथ्स है, यही ब्रेन हमारा बढ़ाता है। हमको ब्रेन बढ़ाने के लिए लोग बोलते क्विज खेलो, ये खेलो, वो खेलो, ये ब्रेन बढ़ाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, और नहीं भी आएगा तुम देखो। एक्स वाई बोलो फर्स्ट, बोलो तो हाँ, बोलो ना फर्स्ट, कॉपी करो, एक्स में रखो 0, बोलो -y = -3, 0 -y = -0 -y = y आ गया 3, फर्स्ट सोल्यूशन। क्या आया भैया 0,3। देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले तो इक्वेशन बनाओ,
यही नहीं बनेगी लोगों को। फिर उसके बाद ग्राफ बनाओ। ठीक है, तैयार। एक बात, एक ट्रिक और बताता हूँ देखो सभी को, बड़ा बढ़िया सी ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है। अगर y अकेला हो, उसके साथ कोई नंबर ना हो, तो x ही x में रखते जाना, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि y के साथ कोई नंबर नहीं है तो डिवाइड कोई होगा ही नहीं। अगर y अकेला हो तो फिर क्या करना, y को कुछ मत लेना, x ही x को लेते जाना। समझना? बट x इक्वल्स टू y। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भैया y के साथ तो कोई है ही नहीं, तो कभी फ्रैक्शन में आने का सवाल ही नहीं उठता। देखो मैं करके दिखाता हूं, x को रख देते हो 5x minus y equals to minus 5 into 1 minus y equals to minus 5 minus y equals to minus y minus 3 minus y minus 3। क्या आया फ्रैक्शन? आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि y के साथ कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन ऐसा कब करना? जब y, ऐसे अगर उल्टा हो जाए, x के साथ कोई नहीं है तो y में रखते जा। मतलब ये सारी चीजें हमें इंप्रूव करेंगी। ठीक है भैया, सेकेंड हो गया। थर्ड, सेकेंड सोल्यूशन क्या आया भाई? अब थर्ड, कई बच्चे सोचते हैं कि यार अब, अब अगर 2 रखेंगे तो और बड़ा आ जाएगा। हाँ, तो -1 रख लो, छोटा हो जाएगा। मतलब कई लोगों को ये लगेगा, थर्ड सोल्यूशन देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि x अगर हम 2 रखेंगे या 2 रखेंगे, देखना क्या होगा। 5x minus 1 equals to minus 5 into 2 minus 1 10 minus y minus 3 बड़ा आ गया। तो भैया ग्राफ में 13 तक कैसे बनाए? तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा y, अभी 8 आया है, अब रखेंगे तो और, तो हम क्या रख देते हैं भैया, माइनस। नहीं आया समझ? दिस विल इंप्रूव यू, नॉट प्लेइंग द पजल गेम। तो चलो भैया थर्ड, पुट x इक्वल्स टू माइनस, तो 5x minus y equals to minus 5 into -1 minus y minus 5 minus y minus y equals to -3 plus minus y equals to 2। माइनस साइन जंप करके गया फार। नहीं आया समझ में? वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ 3 ही सोल्यूशन निकाल, सिर्फ 3। वर्ड प्रॉब्लम में 4। लाइन तो बनानी, बना ली, तो चलो बनाते हैं। कभी किसी की लाइन बच्चों टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। ये हो गई एक्स एक्सेस और एक्स, ये हो गई अपनी एक्स डैश, ये हो गई अपनी वाई एक्सेस और वो हो गई अपनी वाई डैश, और वो हो गया अपना ओरिजिन, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 तक ही बना रहे, अगर 13 होता तो कितना लंबा चला जाता, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सोचना। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 माइनस। तो भैया पहला सोल्यूशन है 0,3 0,3 0,3 0,3 वाई एक्सेस पॉइंट ए 0,3। दूसरा पॉइंट है भैया 1,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट 1,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट 1,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 ये है 8 ये है, तो ये ऐसे मिलेंगे तो हो गया। नहीं आया बच्चे? हो गया 1,8। तीसरा है भैया -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट -1 देखो ना माइनस, -1 और माइनस। समझ आ रहा है? ऐसा गलत बनाया नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ, पहले हमेशा एक्स बनाते हो भैया, हो भैया। अबे -1 -2, तो एक्स में देखो -1, वाई में देखो -2। पहले बोर्ड पे तो देखो हविया एक्स क्या है, -1 -2। ये एक्स है ये वाई है, 10 बार बोला पहले एक्स बनाना, -1 straight line।
ग्राफ फिनिश। अब इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, क्या नाम था? 5x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस। अगले सवाल, बहुत सारे बनाए हैं इसलिए एक से कंक्लूजन मत निकालना कि यार भैया मेरे को 10 बार करा दो। देखना ऐसे कितने 10 बनाए हैं ऐसे में, अलग अलग ग्राफ, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, मजा आएगा आपको भी करने में, ग्राफ बनाने में, दिमाग लगाने में, इन सब बातों को ध्यान लगाने में, और तैयार हो जाए क्वेश्चन पे। चलो बेटा पढ़ दो। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹4, and for the subsequent distance, it is ₹3 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, write the linear equation. शुरू करते हैं। आपको थ्योरी तो आती है, अच्छा कोई आपसे बोलिए क्वेश्चन समझाओ, क्या समझाने लगोगे? नहीं, पहले भैया जैसे उदाहरण बताओगे। क्या अबे ये क्वेश्चन मालूम क्या कह रहा है? मान लो हमको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, हम पहले 1 किलोमीटर जब चलते हैं तो हमको लगते हैं कितने, 4 घंटे। अब सब्सिक्वेंट का मतलब बचे हुए कितने डिस्टेंस बच गया भैया? 10 में से 1 या 9। नहीं, अब हमें इसमें हर किलोमीटर के कितने, 3 रुपए लगेंगे। 3 3 3 3 9 बार तो कितने लगेंगे? 27 रुपए। इनको ऐड करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा 28। 31 नहीं आया इसमें। ये क्वेश्चन, ये बस अब बस हमें यही क्वेश्चन वेरिएबल में करना है। कहा यार इसको वेरिएबल, अरे यार क्योंकि लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई चाहिए, वो वेरिएबल क्या ले यार, उन्होंने दिए हुए हैं, हमको देना भी नहीं है। क्या दिए हुए हैं वेरिएबल? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर फेयर इक्वल्स टू क्या भैया? रुपीज। अब खेल करते हैं वो, ये जरूर करना बच्चों को, टीचर को समझ आएगा। एक्स किलोमीटर, इसमें से हमें पता है हम चले 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कितना लग रहा है? ₹4। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा भैया? एक्स माइनस वाई, है ना। अब कितने लग रहे हैं? 3 रुपए हर पे, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल फेयर। टोटल फेयर क्या है? वाई। तो चलो करते हैं ऐड, सॉल्व करते हैं ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हो गया 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। तो हो गया 4 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। हाय रब्बा, आप क्या करें? 4 माइनस 3 होता है 1 का रब्बा। तो हो गया भैया 1 प्लस 3x इक्वल टू वाई। पहले हमें एबीसी निकालने को बोल रहा है, तो पहले हमें भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो प्लस 3x को वैसे लिखते हैं, प्लस वाई को यहाँ लाके माइनस 1, प्लस 1 गरीब जैसा वही इक्वल टू 0। ओके, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं वो। तो भैया ए तो बढ़िया है, बी कितना है भैया? प्लस लगाना है क्योंकि प्लस, और क्या कर देंगे? -1 इन ब्रैकेट से। सी कितना है भैया? +1। तो ए कितना आ गया भैया? +3। बी कितना आ गया भैया? -1। सी आ गया +1। अब भैया ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन में हमें एक्स और वाई चाहिए एक तरफ, तो उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। उसी को 1 प्लस 3x इक्वल्स टू वाई उठा गया, तो हो गया 3x माइनस वाई। 1 उधर गया, क्या हो गया? चलो भैया निकालते हैं पहले सोल्यूशन। कितने? 4। नहीं यार भैया 4 काय को निकालेंगे? क्यों यार 4 भी? अरे यार 4 का ही ग्राफ बनाना है हमें, टीचर बोलेगी तो 4 निकाल देंगे, टीचर के लिए 5 भी निकाल देंगे, इतना प्यार है उनसे। अभी हमें अपने आप भैया के लिए निकाल रहे हैं, उनसे कोई प्यार नहीं है, इसलिए हमको निकालने कितने हमको पता है बस। अच्छा, किसी का ग्राफ नागिन जैसा नहीं आना चाहिए ऐसे, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। नागिन जैसा ग्राफ, नाग जैसा ग्राफ बना रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो हम लोग ऐसा नहीं। तो चलो बच्चों फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट तो भैया करते हैं पुट, किसको ले लेते हैं? 0x। भैया वाई अकेला है, एक्स ही एक्स में पुट करते जाएंगे, एक्स ही एक्स। काहे यार वाई को काहे तुम नजरअंदाज कर रहे हो? अरे भैया वाई में कछु नहीं है, नंबर यहाँ 1 है तो कछु डिवाइड ही नहीं होगा, तो एक्स को पुट करते जाओ खटखट खटखट, वाई आता ही जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहो। और उल्टा होता तो फिर हम वाई को पुट करते जाते खटखट खटखट, एक्स आता जाता। इतना कॉमन सेंस लगाने की बात है जो कि आप में मौजूद है। तो कॉपी करते हैं भैया, 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। एक्स में रख दिया 0, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -3 0 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस, क्या बचा? माइनस वाई इक्वल टू माइनस कैंसिल, वाई आ गया 1। लिख लेते हैं भैया फर्स्ट सोल्यूशन। तो भैया फर्स्ट सोल्यूशन आ गया 0, भैया वाई की बारी आई है, वाई की बारी आई है भैया, वाई की बारी आई है, वाई की बारी आई है, वाई की बारी आई है, तो मैं क्या करूं? कई लोग बोलते हो वाई के साथ नाइंसाफी है, खूब नाइंसाफी। वाई के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकते हो आप? एक्स में 0 रख रहे हो तो वाई आ रहा है। अबे तो हम एक्स में कुछ भी रखें तो भी वाई आएगा।
वाई तो कभी ऐसा होगा कि नहीं आएगा, बल्कि हमारे लिए सहूलियत होगी ना, इसलिए तो सहूलियत ले रहे हैं। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। चलो तो भैया एक्स हो गया जिंदाबाद, एक्स में रख देते हैं 1, तो पुट एक्स इक्वल्स टू 1, तो हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4। तो भैया सेकंड सोल्यूशन भी आ चुका है हमारी नजरों के सामने। क्या है भैया भाई, तो आ गया 1,4। अरे थर्ड सोल्यूशन नहीं निकालते, दूर से तुम लाइन बना लो, हम सबसे बना लेंगे, दूर से भी बना। थर्ड सोल्यूशन हमें नहीं निकालना, चलो निकाल लिया। अब रख देते हैं x को क्या 2, क्यों भैया 2 से इस बार बड़ा नंबर नहीं आएगा, अगर वहां 8 होता तो फिर मैं -1 रखता। 2 रखने से देखो क्या आएगा, 3 2 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 6, 6 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -6 क्या हो जाएगा -7, -7 बड़ा नहीं होता। जैसे कभी -1 रख देते हो, कभी नहीं रखते हो, हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे जान पाएंगे हमको, अरे तो दिमाग लगाओ ना। अभी तुम -1 रख दो, -1 क्यों रखा था, क्योंकि वहां तक क्या था, वहां पे 8 था ना, अगर हम यहाँ पे 2 रखते और वहां 8 होता तो भैया कितना लंबा आ जाता, 13 आ गया था। नहीं समझ आया, समझ आया तो बात करो भाई। तो भैया एक्स को रख दिया ऐसा कि आपने 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दुनी हो गया 6 माइनस वाई इक्वल 6 गया वहां माइनस वाई, तो भैया आ गया -y इक्वल, तो भैया आ गया y इक्वल्स टू 7। एक्स क्या रखा था, तीन ही सोल्यूशन निकालोगे यहाँ पे आप। तो थर्ड सोल्यूशन क्या आ गया भैया 2, 5 नंबर का आता है बच्चों, पहले इक्वेशन बनाओ फिर ग्राफ बनाओ, 5 नंबर का देगा, जिनके पेपर है उनको याद है। चलो बनाते हैं ग्राफ, ना क्यों कष्ट करता है। चलो दोस्तों ग्राफ की बारी आ चुकी है, कोई नीचे इसको कर देते हैं ऐसे, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया खटाक से -1, खटाक से -5, सब सही। आइए पहला बनाते हैं, पहला 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1, यूट्यूब वाले सुनिएगा 0,1 0,1। हाँ ये इसने अभी एक शास्त्रीय संगीत गाया था भैया, ये बाबा 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 सुनते नहीं हो, एक चीज सुनते नहीं हो। चल आगे बढ़ते, दूसरा चल 1,4 1,4 1,4 1, हाँ ठीक है ऐसा तेज से 1,4, तो भैया 1,4 बनाना है, जरा पगला टाइप नहीं बना देना, 1 ये है 4 ये x है भाई, तो 1, क्या पॉइंट है। अब तीसरे पे आ गए, तीसरा चल चल तीसरा तीसरा 2,7 2,7 फर्स्ट को पता नहीं क्या बोली, 2,7 ये रहा 2 और वो रहा 7। अब बना दे भैया सरसराती हुई स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन का नाम लिखते हैं दुखी बना हुए, क्या था भैया 3x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 3x माइनस वाई नहीं आया। अब बदलते हैं टैक्सी फेयर वाले, अगले वाले, तो यही है बस, आपको ग्राफ सोचना है कैसे, डेसिमल में नहीं। मेरी मैडम तो डेसिमल में ले आती है, मेरी मैडम तो डेसिमल में ले आती है, तो भैया मैडम ले आती, तुम तो नहीं लाओगे, तो मैडम होते नहीं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या। नौवा समझ आया, ग्राफ याद रखना, ग्राफ एक लड़के का ग्राफ ऐसा आया था नहीं, मैं मिलवाऊंगा लड़के से, ऑनलाइन वाले बच्चे मिलना जरूर चाहेंगे, पता नहीं क्या है। और एक का तो ऐसा आया देख, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मेरा ग्राफ नागिन तू सपेरा। और एक लड़के ने तो क्या ग्राफ बनाया देखो, एक लड़के का ग्राफ ये भी है और ये भी है, तो बोलता है भैया मेरा ग्राफ अधूरा, मैं अनोखे बच्चे होता हाँ भैया तो पुष्पा राज चुकेगा। चलिए अगला सवाल, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ सवाल पढ़िए, पहले तो सवाल पढ़िए, सवाल को समझिए, समझने के बाद इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन के बाद ग्राफ बनाइए, बाप रे बड़ा जबरदस्त। चलो If the work done by a bot है
मैथ्स में फिजिक्स. If the work done by a body on application of a constant force on application, बोर्ड पे देखिएगा, पढ़िएगा जरा. On application of constant force, हाँ, is directly proportional बाप रे, rate of evaporation is directly proportional. हाँ, to the distance traveled by the body. तो हाँ, Express this in the form of an equation हाँ, on two variables express this as equation. हाँ, on two variables हाँ, and draw the graph of the same and draw graph. हाँ, by taking the constant force as 5 units. force as A. 5 units. A में है 5 units, B में बताएं. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0. एक मिनट, force, take force as 5 units. क्या? हाँ, आगे बढ़े. Also read from the graph Also read, देखो बच्चा देख के ही बेहोश हो जाए. और इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास, क्या ग्राफ बनाए. Also read from graph. हाँ, the work done when the distance traveled the work done when distance traveled. number 1 2 units, Traveled by body is number 1 2 units. 0 units. अब सवाल को मैं ही समझाता हूं, आप क्या पढ़ोगे. आओ दोस्तों, करते हैं. ये दूसरा वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम. चल चलते हैं. हमको भी नहीं, हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे, उसको हिंदी बनाएंगे, बस खत्म. बोलता है वर्क डन. ठीक है, पहले आपको बता दूं, वर्क डन फिजिक्स में वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप लिख देना डिस्टेंस, पहले ये फॉर्मूला याद कर लो. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, याद कर लो, जब ये चैप्टर आएगा तो समझाऊंगा. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. याद कर लो. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. मुंह खोलो तो, लिपसिंग करके कैसे याद करते हो. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. चलो, होपफुली तुम्हें याद हो गया. किस किस को याद हो गया. चलो, अब सवाल को पढ़ते हैं. बोलता है वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. मतलब क्या, मतलब ये है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जितना हम फोर्स लगाते हैं बॉडी उतनी आगे जाती है. बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी चली गई. 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 समझ गए. अब बोलता है भैया इसकी इक्वेशन बनाओ. बनाओ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे. तो हमको एक्स और वाई लेना आसान. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब वर्क डन को ले लेंगे एक्स, डिस्टेंस को ले लेंगे 5. फोर्स को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है 5. अच्छा, समझ आया. मतलब भैया अगर हमें फॉर्मूला पता होता तो हम तो खुद ही कर लेते. कभी नहीं. फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. किसको एक्स ले, किसको वाई ले भैया. लेट वर्क डन इक्वल्स टू एक्स, लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू वाई. आप मुझे बताइए फोर्स को क्यों नहीं वाई लिया. फोर्स की वैल्यू दी गई है 5. अब वैल्यू डालते. तो यार वर्क डन की जगह क्या लिख लें, एक्स. फोर्स की जगह क्या लिख लें, 5. इंटू डिस्टेंस क्या है, y. क्या बन गया, x इक्वल्स टू 5. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए. तैयार, उठा के ले आओ. बोलो x माइनस 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 0. क्योंकि c था नहीं इसलिए प्लस 0 इक्वल्स टू. स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स. प्यारे बच्चों बक्सा बना दे. अब इसको जमा लेते हैं. कितना हो गया, 1x प्लस प्लस चाहिए ना, माइनस 5 इंटू वाई प्लस सी है 0 इक्वल. तो चल लिख लो, बोलो a इक्वल्स टू प्लस 5. बोलो
b इक्वल्स टू -5, बोलो c इक्वल्स टू 0। अब ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ? उठा लो भैया, ठीक है, उठा के यहां ले आओ। बोलो, सब बोलो, फिर से बोलो। चलो तैयार, हाथ ऊपर। फर्स्ट सोल्यूशन कौन निकाले? अरे भैया, इस बार तो एक्स अकेला है, इस बार तो एक्स अकेला है, एक्स अकेला है, एक्स अकेला है, नहीं समझ आया? चलो, वाई वहीं भी, वहां पे भी आ जाए एक्स माइनस, मतलब वहां पे ऐसे में भी रखते ना तो भी वाई 0 रखते, खटाखट आता था। खैर हमने ऐसा कर वाई एक्स माइनस 0 उधर गया, ऐसा मत करना, कितना 0। तो लीजिए फर्स्ट सोल्यूशन आ चुका है, 0,0 ओरिजिन। भैया किसमें रखे? भैया एक्स की बारी है, अरे एक्स अकेला है, काय परेशान है। वाई इक्वल्स टू वाई, वाई में रखते एक्स माइनस 5 वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू 5। अरे वाह, सेकेंड सोल्यूशन क्या आ गया? 5 कॉमा। अरे भैया एक्स में रखो ना प्लीज भैया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे भैया दुख का एक्स के आगे कोई नंबर नहीं है भैया, वाई में रखते जाओ, क्योंकि वाई के आगे 5 है, एक्स में रखोगे लफड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, वहां भी तो 0 बोल दो, क्या करें भैया, प्लीज एक बार एक्स में रख दो ना प्लीज, 1 रख दो एक्स में, वहां जाएगा -1 हो जाएगा, 5 जाके डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। 2 रख दो एक्स में, -2 हो जाएगा, वहां जाके 5 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। हाँ यार भैया, इसलिए वाई में ही रखो, ठीक है, वही तो हम भी तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वाई में रख दो 2, तो भैया x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इंटू 2। अरे भैया बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है। अरे कहाँ बड़ा है? 10 थोड़ी ना बड़ा है, 10 तो नहीं आया बच्चा। आता अच्छा भैया, माइनस में रख दूं? हाँ रख दो, तुम्हारी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माइनस रख दूं, -2 रख दूं? हाँ तो ये छोटा हो जाएगा, -2 रख दो, -2 रखने छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ छोटा। -1 रख दो, आपकी इच्छा है, छोटा हो जाएगा। चलो बनाए, आपकी इच्छा के बना, यहाँ बड़े नंबर नहीं आने। चलो बच्चों, ग्राफ की बारी आ गई है दोस्तों, आप वर्टिकल लाइन, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। चलिए बताइए पहला 0,0 0,0 0,0 ओरिजिन, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए दूसरा, बताइए दूसरा, दूसरा जल्दी से, दूसरा दूसरा बताइए। 5,1 5,1 फर्स्ट, बहुत अच्छे। ये 5 और ये ले लेते हैं। तीसरा बताइए, तीसरा 10,2, 10 ये है, 2 ये है। अब ले ले स्केल से सीधी लाइन। इक्वेशन का नाम क्या था दोस्तों? लिख देते हैं, क्या नाम था? x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अब सेकंड पार्ट भी है, देखो क्या बोल रहा सेकंड, ये सेकंड पार्ट नहीं, अरे बाप रे, सेकंड पार्ट क्या लिखते हैं? सेकंड पार्ट बोलता है ओके, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से पढ़ो, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन, समझना जरा, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन जब डिस्टेंस है 2, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन जब डिस्टेंस है 2, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन जब डिस्टेंस है 2, दिमाग में लाओ।
वर्क डन है एक्स, वर्क डन है एक्स। मतलब अब हम ग्राफ की लैंग्वेज पढ़ते हैं, ग्राफ से पढ़ो वर्क डन मतलब एक्स निकालना है। व्हेन डिस्टेंस इज 2 मतलब y कितना है 2, y कितना है 2, x निकालना है, क्योंकि बोल रहा है ना। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, वर्क डन निकालना है व्हेन डिस्टेंस इज 2 मतलब वर्क डन क्या है x, x निकालना है, और डिस्टेंस क्या है y, y कितना है 2 है। हम ग्राफ आपसे थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो पागल ग्राफ से पढ़ेंगे। हमारी इक्वेशन जिंदाबाद है, हमें निकालना क्या है x निकालना है, जब y क्या है 2। टाइम थोड़ा ना ग्राफ आपसे पढ़ने का, निकाल देंगे। लो भैया, इतना समय नहीं है, x माइनस है, ये लो भैया x आ गया। नहीं आया समझ। दूसरा पार्ट क्या बोलता है दोस्त, देखते हैं। बोलता है भैया फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस कितना है 0 मतलब x निकालना है y है 0, x निकालना y 0, x निकालना y 0, x निकालना y 0। इक्वेशन लिख लेते हैं भैया। निकालना क्या है y क्या है 0, x को x और y में लिख देते हैं 0 इक्वल, तो 5 माइनस 5 0 0 इक्वल, तो 0 आ गया तो हो गया कितना 0, लीजिए। नहीं आया तो अगले सवाल जुड़ा पढ़ियो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम भैया, पहले तो वर्ड प्रॉब्लम समझो। If the रुको verb जाओ जाओ। अभी अभी हाँ चलो बोलो। if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this the form of an equation on two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 6 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is number 1 2 units and number 2 0 units. पहले तो स्टार्ट करते हैं भैया, पहले ग्राफ बनाना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वर्क डन लगा दो, बोलो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसको एक्स ले लेट भी लिख ले। लेट इस बार लेट क्यों लिखा, क्योंकि दिया नहीं था इसलिए हमने लेट वर्क डन इक्वल्स टू लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू। अरे भैया फोर्स को क्यों छोड़ दिया अकेला, भाई अकेला कहाँ है, फोर्स 6 दिया है। अच्छा तो वर्क डन की जगह लिख लेते हैं एक्स, फोर्स की जगह लिख लेते हैं 6 इनटू डिस्टेंस की जगह वाई। लीजिए आ गया, क्या आ गया आपको पता है, बोल दीजिए एक्स इक्वल्स टू 6 है। अब इसको ले आएगा तो x माइनस 6y, कुछ नहीं है तो प्लस 0 इक्वल टू 0। जमा लेते हैं तो प्लस 1x प्लस माइनस एक्स इंटू वाई प्लस लिख ले ABCR, ए आ गया प्लस 1, बी आ गया माइनस, सी आ गया 0। अब बना लो इसका ग्राफ, चलो भैया क्या है x इक्वल्स टू 6y। अच्छा अगर इसको उधर भी नहीं लाओगे ना और वहीं वहीं y को रखते जाओगे तो और जल्दी हो जाएगा। मतलब भैया कभी आप लाते हो कभी नहीं लाते, यही तो सोचने वाली बात होती है। मतलब भैया देखो कितनी जल्दी आएगा, देखना एक्स अकेला है तो वाई वाई में रखते जाओ, वाई में रख दो 1, रख दो 1, 6 बन जा 6, वाई में रख दो 2, 6 2 जा 12, ये बोल नहीं समझ आया। लेकिन आप आपकी प्रथा है, आप तो यहाँ लाओगे, आपकी ये प्रथा है तो आप ले आओ, चलो ले आओ, ले आओ भैया, अकेला नहीं हो रहा ना, आ गया जीरो। ठीक है चलो फर्स्ट, चलो बोलो पुट y इक्वल्स टू 0, y में 0 बोलो, x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, x माइनस 0 इक्वल टू x आ गया। तो लीजिए फर्स्ट सोल्यूशन दोस्तों, अंडा अंडा आ चुका है। सेकंड के लिए हाथ ऊपर करें, वाई को क्या लें, वाई को तो लेंगे बच्चों, वाई को ले लो 1, x माइनस 6y इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू 1 इक्वल x माइनस 6, 6 गोइंग देयर, 0 प्लसिंग आ गया। लीजिए क्या लिया था वाई को भैया, 1। तो भैया कितना आया सेकंड सोल्यूशन, बोल दो दोस्तों। बहुत अच्छा भैया, थर्ड नहीं निकालूंगा, नहीं निकालू तुम्हारी इच्छा। हाँ दूसरे भी आ जाए, लाइन तो बनानी है, 2 पॉइंट लगा। अरे आलस्य मनुष्य का दुश्मन, ये तो मैंने देखा, खुद को देखा। तो 1 2 3 हो गए 0 खटाखट,
ये हो गया -1, -2, -3, -4, दोस्तों -5। आइए 0, 0,0, 0,0। बड़ी चैट थोड़ा स्पीड में, पॉइंट हो गया ए। तुम जल्दी 6 on 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत अच्छे से। भैया एक और बना दो ना, नहीं बनाना। क्या नाम है इक्वेशन का? x - 6y = 2। अब सेकंड पार्ट बोलता है, क्या बोलता है दोस्त? बोलता है कष्ट करो, रीड फ्रॉम द ग्राफ, वर्क डन निकालना है, डिस्टेंस लेना है 2। मतलब वर्क डन निकालना है मतलब x निकालना है, डिस्टेंस मतलब y लेना है 2। x निकालना है y लेना है 2, x निकालना है y लेना है 2, x निकालना है y लेना है 2। इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 6y = 0। x निकालना है y लेना है 2, तो x - 6 × 2 = 0। x - 1 = x = 0 + 12, x आ गया 12। फिर बोलता है क्या भैया, x निकालना है जब y क्या है? शून्यम। तो x - 6 × 0 = 0, x - 0 = 0, शून्यम शून्यम शून्यम, x आ गया 0। वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी टफ। तो दोस्तों आपने आज देखा वर्ड प्रॉब्लम का जादू। दो प्रकार के मस्त वर्ड प्रॉब्लम आपने किए, होपफुली आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में किस किस को समझ आ गए दोनों? इंसान जब झूठ बोलता है उसके चेहरे में झूठ कर सकता है, गैर लग गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अपना मुंह ऐसे, हमारे के बच्चे ऐसे देखो, ऐसे करते लोग समझे, जब कोई आंसर मुंह ही नहीं खुलता उनका। एक नगीना अगर आप बना के आया है, नगीना नगीना ग्राफ। तो बच्चों नागपंचमी आ रही है, इन दोस्तों ने आज से मनाना स्टार्ट कर दिया। आज के लिए इतना ही है। सभी को बात नहीं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बहुत बहुत।